महादेव ने रावण को देखा, रावण पहुंचा तो रावण ने प्रार्थना की है अपने गुरुदेव से कि महादेव, गुरु होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप अपने शिष्य के घर चलें। तो भगवान शंकर ने कहा कि अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है और भैया मैं तेरे घर अभी नहीं जा सकता हूं, अभी तेरा पुण्य नहीं है इतना। महादेव ने ये बात कह दी, पर रावण जिद्दी भी बहुत था, हट्ठी था। रावण ने कहा कि मेरा पुण्य कैसे उदय होगा? तो भगवान ने कहा तब करो, पुण्य उदय हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। अच्छा, जरूरी ये नहीं है कि आप हमारे शिष्य 10 साल से बने, 15 साल से बने और हम आपके घर नहीं आ रहे, आप हमें बुला रहे हैं तो आप हमें नाराज हो जाए। नाराज होने से काम नहीं चलेगा, उससे काम चलेगा कि आप अपनी भक्ति बढ़ाओ, आप अपना तप बढ़ाओ, अपना जप बढ़ाओ। जिस दिन तप जप पूरा हो जाएगा, अपने आप तुम्हारा देवता घर चला आएगा। अगर आपका पुण्य का खाता कमजोर है तो बुलाने से कोई नहीं आता है, जब समय आ जाएगा आ जाएंगे। रावण ने भगवान शिवजी के वचनों को पालन किया। रावण ने घोर तप किया, पृथ्वी पर बैठ करके उसने तप किया 10,000 वर्ष तक। कौन शिष्य करेगा भैया पांडाल में 10,000 वर्ष? चलो 10,000 ज्यादा हो गए, 10 साल तो कर लो। भगवान को घर बुलाने के लिए 10 साल तप कर लो, चल उतने में भी आ सकते हैं भगवान। कलयुग में थोड़े में ज्यादा फल मिलता है, कलयुग में थोड़ा करने से फल ज्यादा प्राप्त होता है कलयुग में। इसीलिए थोड़ा थोड़ा निमित्त कर्म सब करती है दुनिया। तो आप थोड़ा निमित्त कर्म करके आप ज्यादा बड़ा फल प्राप्त कर रहे हैं कलयुग में। श्रावण महीना, अधिक महीना, गुरु जी का संग, शिव की कथा, गंगा का तट, हरिद्वार धाम, यहाँ जो भी पूजा पाठ हो रहा है वो कम है पर उसका परिणाम मोटा है, बड़ा लाभ प्राप्त होगा। उससे न जाने कितने आपके दुखों का, क्लेशों का क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। भगवान प्रसन्न नहीं हुए रावण से 10,000 वर्ष के बाद भी। तो रावण कोई चुप नहीं बैठा, फिर दोबारा बुलाने नहीं गया। रावण ने सोच लिया कि पृथ्वी पर भगवान ने प्रसन्न नहीं किया मेरी भक्ति से खुद को, तो सीधा समुद्र में उतर गया रावण। जल समाधि ले ली रावण ने। वहां भी कोई कम नहीं रावण रहा, कहते 1000 साल तक रावण रहा समुद्र में, तप करता रहा। भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहे। बेहतो गतिर्वायुम, अंतरिक्ष में दो ही देवता, दो ही लोगों ने भजन किया है अंतरिक्ष में। एक तो देवहूति माता ने, कर्दम ऋषि की पत्नी ने कपिल भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए अंतरिक्ष में 100 वर्ष तक लगातार भजन किया, व्रत किया। कपिल भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पुत्र के रूप में पाने के लिए 100 वर्ष अंतरिक्ष में चली गई, सारे जगत को छोड़ करके। प्राप्ति हो गई निमित्त की, फल की प्राप्ति हो गई, भावना की, इच्छा की तृप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई। पुत्र के रूप में जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया है। और ये झूठ मूठ की कहानियां नहीं है, ये कोई करने वाला चाहिए, हर समय वो फल प्राप्त होगा। भगवान कभी बदलते नहीं है, किसी भी युग में भगवान समान फल प्रदान करेंगे। आप खाली कर्म वही करो जो अदिति ने किया, जो आपके साथ देवहूति ने किया, जो आज रावण कर रहा है। इतना वर्ष फल करके भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने क्या किया? चतुर तपस्या करने के लिए रावण ने अग्नि में प्रवेश किया। बेहतो वस्मांतम बिहाता अग्नि, चारों ओर अग्नि का पहाड़ बनाकर उसमें बैठ गया और तप करने लग गया। आपने देखा होगा कुंभ के समय पर कुछ नागा साधु कंडे लगा लेते हैं, चारों ओर से रेखा बना लेते हैं गोल चक्कर के बीच में। ऐसा ही रावण ने किया होगा। अग्नि के बीच में बैठ करके रावण तप कर रहा है। भगवान शंकर को लगा कि रावण बड़ा आताताई है, ये माने। अग्नि में भी भगवान ने नकार दिया, क्योंकि शंकर भगवान जानते थे अगर मैं इसके घर गया तो ये मेरी जिंदगी का दुरुपयोग करेगा, मेरी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, क्योंकि ये कभी किसी का भला नहीं चाहता है, इसकी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो मेरी कृपा का भी दुरुपयोग करेगा। इसलिए भगवान ने उसे और तकलीफ में डाला।
अंत में रावण खड़ा हो गया अग्नि से। अब कोई तपस्या बची नहीं है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं, पांचों में घूम आया। रावण के प्रसन्न नहीं हुए भगवान शिव जी, तो रावण ने तलवार उठा करके क्रोध में आकर के बलिदान दे दिया अपना। आकर के धैड़ 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 शीश काट काट के भगवान शंकर के गले में चढ़ाने लग गया। इसे बलिदान कहते। बलि बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, तुम में कोई हो तो चढ़ाओ। रावण के दोष हम सबको दिखाई देते हैं, पर उसके गुण दिखाई देते नहीं है। पर गुण उसी में अच्छे लगते हैं जिसमें दोष ना हो। जिस व्यक्ति में अगर दोष हैं तो उसमें गुण अच्छे लगते, चाहे उसमें कितने भी गुण हैं, पर दोष कुछ आ गया तो फिर उसके सारे गुण किसी को नहीं अच्छे लगते, सब बेकार लगता है। रावण के गुण कितने हैं, इतनी तपस्या, इतना भजन भगवान शिव जी का किसी ने किया नहीं आज तक, इतना कर रहे महाराज। तो आज रावण ने अंतिम पड़ाव में अपना शीश चढ़ा दिया। 9 शीश चढ़ा दिए। 10वां शीश जैसे ही रावण का काटने के लिए रावण ने अपना मुंड पकड़ा, अपने केस पकड़े, तभी भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया, तलवार पकड़ ली। कहा, मूर्ख, ये हिंसा मत कर, मैं प्रसन्न हो गया तेरी भक्ति से, चल ले चल।